दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं हमने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आपके पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे और पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइफ स्टडी सर्च करिए, यहाँ पर आप पीडीएफ और लिंक्स सभी क्लासेस के ले सकते हैं। और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स का ये वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इन्फोसिस के। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इन सभी में से कौन है। सलील पारेख जो है इस समय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इन्फोसिस के। कारण क्या है, किस वजह से करंट अफेयर में क्वेश्चन आया। देखिए, इन्फोसिस के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया था, आईटी पोर्टल। ये ई फाइलिंग के लिए पोर्टल था। हुआ क्या कि इस पोर्टल के बनने के 2 महीने बाद तक भी, 2.5 महीने बाद तक भी इस पोर्टल पे एक ग्लिच था, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन्हें सम्मन किया है कि आप आइए और इसका रीज़न बताइए कि ये ग्लिच अभी तक क्यों नहीं ख़त्म हुआ। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये करंट अफेयर में रहा। इन्फोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुई। फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति, हेडक्वार्टर बेंगलोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आज का क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, जिसका आप आंसर कमेंट बॉक्स पे देंगे और पूरी डिटेल फॉर्म में देंगे। ये अभी 2017 का पेपर था, उसके 18 में ये आया था ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में, तो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल ये है कि कौन सी इसमें से एपेक्स बॉडी है जो प्लान, कोऑर्डिनेट और रिसर्च वर्क पे काम करती है, किससे संबंधित, एग्रीकल्चर और अलाइड फील्ड से। ऑप्शन में आपको दे रखा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आरआरबी, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन और नाबार्ड। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। कमेंट में पूरी डिटेल बताइए सो डैट कि मैं आपको कल और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ आंसर फॉर्मेट में। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने करंट अफेयर का आज का। सीबीसी ने हाल फिलहाल में बनाया एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकने के लिए ये बनाया गया एडवाइजरी बोर्ड। तो अब पूछा गया कि इसके नए जो अभी हाल फिलहाल में चेयरमैन बनाए गए, कौन बनाए गए। तो आंसर है इस क्वेश्चन का टीएम बेसिन, इसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि आपने अगर बहुत माइनर तरीके से करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आप इन सभी में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, लो मैं इसका डिटेल बता देता हूँ, आपके सामने इमेज भी लगी हुई है इनकी, कि सीबीसी ने हाल फिलहाल में रीअपॉइंट किया है टीएम बेसिन को चेयरमैन किसका, इस एडवाइजरी बोर्ड का, जो कि फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित चीज़ों में, ठीक है, आगे काम करेगा। इस पूरे बोर्ड की अगर मैं बात करूँ, एबीएफएफ में जो अभी हाल फिलहाल में और सदस्य हैं वो हैं, ठीक है, प्रसाद, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से डीके पाठक हैं, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल बीएसएफ, एंड डेविड टेरस्कन, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सिम बैंक, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है। तो ये भी सदस्य हैं। आपको मे भी क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर आपसे पूछा जाए कि टीएम बेसिन इससे पहले क्या थे, ठीक है, भसीन जो इससे पहले थे वो एक विजिलेंस कमिश्नर ही थे, ठीक है, सीबीसी में विजिलेंस कमिश्नर थे। उससे भी पहले का अगर आपसे पूछा जाए तो आ सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर थे चेन्नई बेस्ड इंडियन बैंक, ठीक है, 5 साल तक रहे थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो पूरा एडवाइजरी बोर्ड है ये कितने अमाउंट तक में डिस्कस करता है, ठीक है। तो एग्जामिन द बैंक फ्रॉड ऑफ ओवर ₹50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़ तक का या उससे ऊपर का जो होगा तभी ये जो है इस पर आएगा इशू, अगर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाल फिलहाल में बेस्ट परफॉर्मेंस मेल फीचर अवार्ड जो है इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबर्न में हुआ, उसे किसे मिला है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, सूर्या शिव कुमार। आपने इनके ऊपर कुछ फेमस मूवीज़ देखी होंगी, मैं आपको इमेज भी दिखा देता हूँ। अच्छा, इनको किस मूवी के लिए ये बेस्ट परफॉर्मेंस मेल का अवार्ड मिला, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सोरेरी पोत्रू नाम की एक मूवी है। दिस इज़ बेस्ड ऑन अ पर्सन जो एक एयरलाइंस कंपनी सेटअप कर लेता है, ठीक है, एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हुए भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक डेडिकेटेड मूवी में से एक है, तो इसकी वजह से इन्हें मिला है। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन और भी आ सकते हैं कि फीमेल में कौन आए, तो मैं आपको क्वेश्चन ही करा देता हूँ कि बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल अवार्ड जो है किसे मिला। तो इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा विद्या बालन। क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका डिटेल ही देख लेते हैं कि पूरे अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, सो डैट कि आपके लिए चीज़ें आसान हों। तो पहला क्वेश्चन इसमें फीचर्ड फिल्म का, बेस्ट फीचर्ड फिल्म का, तो यही है, इन्हीं की मूवी, ठीक है, इनकी मूवी, ठीक है। और मेल तो डेफिनेटली दिस वन, सूर्य शिव कुमार, ठीक है। बेस्ट फीमेल तो विद्या बालन, ठीक है, तो शेरनी के ऊपर जो मूवी थी उसकी वजह से, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर अनुराग बसु, ठीक है। बेस्ट सीरीज़ मिर्ज़ापुर सीजन 2। बेस्ट एक्टर इन सीरीज़, ठीक है, समंथा,
ठीक है। और बेस्ट एक्टर इन सीरीज, एक्ट्रेस का समंथा और एक्टर का मनोज बाजपेयी जी। फैमिली मैन एक सीरीज आई तो उसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं, जब ऐसे अवार्ड्स आते हैं तो वो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। सवाल है, USOF ने हाल फिलहाल में कौन सी टेलीकॉम कंपनी जिसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो ये जो USOF जो है, इसने ये जो एग्रीमेंट साइन किया BSNL के साथ साइन किया है, ठीक है। BSNL के साथ साइन किया है तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये हर एक जगह इंटरनेट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हाल फिलहाल में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ने BSNL के साथ ये जो एग्रीमेंट साइन किया है, इसके तहत, ठीक है, इसके तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर, ठीक है, 10, ठीक है, GPS इंटरनेट बैंडविड्थ जो है कनेक्टिविटी होगी अग्रताल से। तो ये इसके लिए और हेल्पफुल क्या रहेगा कि बांग्लादेश का एक कंपनी है सबमरीन कैपेबल केबल कंपनी लिमिटेड है, इसके साथ मिलके, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये एग्रीमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट का कितने साल तक रहने वाला है? 3 साल तक रहने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, वेटरन इंडियन पॉलिटिशियन कल्याण सिंह हु पास अवे रिसेंटली, ये कहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे, ठीक है। इनका निधन हुआ हाल फिलहाल में, तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे? उत्तर प्रदेश के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनकी इमेज, इनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से एट द एज ऑफ 89 इनका निधन हुआ। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। आपसे ऐसे ऑब्वियसली के ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए, हाल फिलहाल में शांतिलाल जैन जो है MD और CEO अपॉइंट किए गए हैं किस बैंक के? इनमें से कौन सा बैंक है जिसके CEO अपॉइंट किए गए हैं? तो इंडियन बैंक के। इंडियन बैंक के अंडर अब इलाहाबाद बैंक भी आता है। तो आप इसका इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इमेज है, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो चुका है। तो क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे। चलिए, मैं आपको एक पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि इन्होंने किसे रिप्लेस किया है। तो पद्माजा, ठीक है, चंद्रू जो MD CEO थे इंडियन बैंक के, उन्हें रिप्लेस किया है। इससे पहले ये जो है ना, ये शांतिलाल जैन, ये करंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो क्वेश्चन आ सकता है इस पर भी। वर्ल्ड संस्कृत डे ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली किस ओकेजन पे? देखिए, हाल फिलहाल में आपके सामने जितने भी ओकेजन दे रखे हैं उसमें से तो रक्षाबंधन ही गया है, ठीक है। तो ओकेजन तो रक्षाबंधन है। एग्जैक्टली रक्षाबंधन जिस दिन होगा उस दिन वर्ल्ड संस्कृत डे है। कारण क्या है, मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूँ, ठीक है। इस बार रक्षाबंधन 22 अगस्त को आया था, तो इसको ऑब्जर्व 22 अगस्त को किया, लेकिन इसका एक वीक भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं वो भी आपको बता दूंगा, पहले ये देख लेते हैं। भारत ने 1969 में, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जितनी भी आए उन सभी को संस्कृत के बारे में पता चले, इस लैंग्वेज के बारे में पता चले, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि संस्कृत दिवस को, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाएगा जिस दिन भी रक्षाबंधन होगा, ठीक है। एग्जैक्टली ये स्वर्ण पूर्णिमा होती है इस दिन। तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जिस दिन स्वर्ण पूर्णिमा होती है उसी दिन रक्षाबंधन होता है, और उसी दिन जो है संस्कृत दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। वो कभी भी हो सकता है, ठीक है, और बेसिकली आसपास का दिन होता है। संस्कृत इंडो आर्यन लैंग्वेज है, हम सभी जानते हैं, 3500 वर्ष पुराना ओरिजिनेशन है इसका, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ऋग्वेद के समय से ये कंपोज हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन कि इस भाषा को देववाणी कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ गॉड्स कहा जाता है संस्कृत को। संस्कृत से बहुत सी लैंग्वेजेस का ओरिजिन भी हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे एक फॉर्मेट ये क्वेश्चन भी मिल सकता है कि संस्कृत वीक किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्वेश्चन अभी इस बार का वीक ऑब्जर्व किया गया था कब? 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त। तो ये आपके करंट अफेयर आने के चांसेस है कि संस्कृत वीक कब से लेके कब तक, इस बार का 19 अगस्त से ले 25 अगस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता। चलिए देखिए, मैं ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा चुका हूँ, आपके बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ कि आपको मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे इसी एक वीडियो में सब कुछ मिले। आप थोड़ा सा समय ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, विल गेट एवरीथिंग हेयर ओनली, ठीक है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने टाई अप किया है किस बैंक के साथ टू प्रोवाइड UPI फैसिलिटी इन यूनाइटेड अरब एमिरेट? UPI फैसिलिटीज यूनाइटेड अरब एमिरेट में प्रोवाइड कराने के लिए किस बैंक के साथ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने टाई अप किया? तो आंसर क्या है? मेस्टेक बैंक के साथ। किसके साथ? मेस्टेक बैंक के साथ। अब इसका कारण क्या है? देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट में इंडिया के बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है,
जो वर्क परमिट पे जाते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं किस लिए यूनाइटेड अरब जाके, ठीक है, अर्निंग हो सके। तो बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 2 मिलियन इंडियंस आर देयर इन यूनाइटेड अरब ट्रैवलिंग एंड फॉर एनी अदर पर्पस। तो उन सभी के लिए यूपीआई ऑप्शन फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इसलिए एनपीसीआई ने क्या किया कि इन्होंने अमेरिकस बैंक के साथ टाई अप कर लिया कि आप हमारे साथ टाई अप कर लीजिए और यूपीआई सर्विसेज मिल पाएंगी जो भी हमारे इंडिया से होंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बस इतना सा ही डिटेल है इसका जो हमें पता होना चाहिए। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कहाँ पे इनोग्रेट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कहाँ पे, ठीक है, इनोग्रेट किया गया। तो आंसर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। महत्वपूर्ण सवाल, दिस इज द इमेज, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए एनटीपीसी क्या कर रही है, एनटीपीसी डूइंग वे मोर डिफरेंट थिंग्स। अभी हाल फिलहाल में ये इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया, श्री संजय मदान जो है इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट। कितनी वैल्यू है इसकी, 25 मेगावाट, ठीक है। और कहाँ पे इसे, ठीक है, इनोग्रेट किया गया, रिजॉर्वर है, ठीक है, सिमहद्री थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, उसमें इसे सेटअप किया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और एनटीपीसी एक और सेटअप करने वाली है, वो हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड सिस्टम होगा, ठीक है। और ये भी कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, सिमहद्री में ही सेटअप किया जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जब ये होगा सेटअप तो इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी हम जो कराएंगे। एक और चीज़, इट्स द फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट जो कि फ्लेक्सिबिएशन स्कीम जो है इसके अंडर आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला सोलर प्रोजेक्ट है जो स्कीम के अंडर आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। श्री ला गणेशन जो है ये गवर्नर बनाए गए हैं किस स्टेट के हाल फिलहाल में, ठीक है। तो आंसर क्या है, मणिपुर के गवर्नर बनाए गए। देखिए ये बीजेपी लीडर थे, मे बी क्योंकि गवर्नर बनाए गए, अपॉइंट किए गए, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर के क्वेश्चन आते हैं। इट्स द 17th गवर्नर है, ठीक है, कहाँ के, ठीक है, स्टेट के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले ये नेशनल काउंसिल बीजेपी के मेंबर थे, ठीक है, अभी भी हैं, गवर्नर बना दिए गए फिलहाल अब तो, और इससे पहले आरएसएस से संबंधित थे, और भी बहुत सारे इतिहास होंगे इनके। चलिए, हिसार एयरपोर्ट इज बीइंग रीनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, इसमें से कौन से शासक है जिनके नाम पर हिसार जो एयरपोर्ट है उसका नाम रखा जाएगा, तो महाराजा अग्रसेन के नाम पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने इन्होंने अनाउंस किया कि हिसार जो एयरपोर्ट है, ठीक है, हिसार एयरपोर्ट का नाम चेंज करके अब क्या रखा जाएगा, ये महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट इज अ डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल नहीं है। ये फर्स्ट डीजीसीए लाइसेंस पब्लिक एयरड्रोम है जो स्टेट का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है ये, क्योंकि हाल फिलहाल में जो एयरपोर्ट ट्रांसफॉर्म करने की स्कीम से उसका एक हिस्सा है, तो आ सकता है। ये कल मैंने क्विक पॉइंट्स में कराया था, इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है इस फॉर्मेट में, तो दिमाग में रखिए, हाल फिलहाल में अपडेट हुआ। पहला सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे इनोग्रेट किया गया। कल मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया का सबसे, ठीक है, होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी वो दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे, तो क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, ठीक है, दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया का जो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, इसी हाईवे बनाया जाएगा। एग्जैक्टली लोकेशन क्या होगी वो याद रखना कि करनाल लेक रिजॉर्ट है, यहाँ पे इसे सेटअप किया गया यूनियन हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र नाथ के द्वारा, ठीक है, इनोग्रेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है कहाँ पे, करनाल लेक रिजॉर्ट, महत्वपूर्ण सवाल। और क्वेश्चन देखिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। ज़्यादा सीखेंगे तो आपको कहीं और से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको ये नहीं रहेगा कि रैंडमली यार मेरे को अभी इधर भी पढ़ना चाहिए उधर भी। आप इसी वीडियो पे आएँ तो आपको इसको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट हो रहा, ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बीपीसीएल ने हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जो है इसे ओपन किया है। डेफिनेटली ये सर्विस एक्सपीरियंस को बढ़िया कर देगा, फास्टर रेजोल्यूशन होंगे क्वेरीज के। इसका नाम क्या है, ठीक है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट का नाम क्या है, ऊर्जा, ठीक है, ये ऊर्जा इसका नाम है। किसके द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है। डेफिनेटली ये जितनी भी सर्विसेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होती हैं उनमें, ठीक है, टाइम जो होता है फास्टर रेजोल्यूशन होता है, सर्विस एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। तो बीपीसीएल के द्वारा ये ऊर्जा जो है लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे, ठीक है। इंडिया ने हाल फिलहाल में कौन से देश से, ठीक है, एग्रीमेंट साइन किया है, AK
103 राइफल्स का, मतलब इंडिया ने ये खरीद ली है, ठीक है। तो ये किससे? रशिया से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए हमारे देश के लिए, ठीक है, मॉडर्नाइज्ड इन्फेंट्री प्रोग्राम में, ठीक है, ये सब राइफल्स की रिक्वायरमेंट है। तो रिसेंटली इंडिया ने सील किया है ये ट्रेड बिटवीन रशिया, इसका AK-103 राइफल्स का। इंपॉर्टेंट है, दीज आर द असॉल्ट राइफल्स जो कि इंडियन आर्मी लेने वाली है अब रशिया से। इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इट इज़ द लेटेस्ट द मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ AK-47 राइफल। AK-47 तो वी ऑल नो, तो उसका एडवांस वर्जन है, सबसे एडवांस वर्जन। तो वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर इंडियन आर्मी एंड फॉर अदर फोर्सेज ऑल्सो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क जो इनोग्रेट किया है, ठीक है, मना विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट में। सवाल पूछा जा रहा है कि कहाँ पे? देखो चमोली डिस्ट्रिक्ट सवाल पूछा जा रहा है, हाईएस्ट हर्बल पार्क तो चलो हमें समझ आता है, ठीक है, मना विलेज। चमोली डिस्ट्रिक्ट देखते ही हम आंसर उत्तराखंड लगा सकते हैं, ठीक है। वी ऑल नो द लास्ट इंडियन विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर 11,000 फीट की हाइट पर, एल्टीट्यूड पर इस, ठीक है, पूरे हाईएस्ट हर्बल पार्क को इनोग्रेट किया गया मना विलेज। इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि इसे बस मेडिसिनियल जितनी भी, ठीक है, स्पीसीज है उन सभी को कंजर्व करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया है। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। लोकेशन पूछ जा सकते हैं, कितने हाइट पर है ये भी पूछा सकते हैं। आज का क्विक पॉइंट देखते हैं। हाल फिलहाल में कौन से देश ने अफगान रेफ्यूजीज को टेम्पररी शेल्टर देने का अनाउंस किया? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट ने, ठीक है। कौन सा स्टेट है जहाँ पर एक फ्लावर, ठीक है, नील खुर्जीनी जो है 12 साल बाद ब्लूम अप हुआ है, कि कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है, नीला खुर्जीनी। और नाटो ने हाल फिलहाल में सारा सपोर्ट सस्पेंड कर दिया है किस देश के लिए? तो डेफिनेटली अफगानिस्तान के लिए। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे कल 22 अगस्त को क्वेश्चन पूछा था। उस क्वेश्चन का जवाब दीपक ने सबसे बेहतरीन तरीके से दिया है। सवाल था समाख्या स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय होम? तो कपिला के द्वारा। कि समाख्या जो स्कूल ऑफ फिलोसफी है वो कपिला, सेज कपिला के द्वारा, ठीक है। समाख्या सूत्रा में, ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो रिटन समाख्या सूत्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिटेल हैं, आप डिटेल ज़रूर देखे करो। मैं इसलिए मेरा पर्पस रहता है कि मैं आपको PY की ज़रूर पूछूँ, जिससे आप बच्चों के आंसर देख के बहुत अच्छे से डिटेल ले सकें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। डेली बेसिस पर आप जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिए इसे टेलीग्राम पर और ज्वाइन करिए फॉर PDF लिंक्स। और मेरे जो नई क्लासेस जो होती हैं सुबह 10 बजे होती है, जैसे आप इधर डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप वर्ल्ड अफेयर लेवल का कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर का। सुबह 10 बजे होता है। मेरा प्रोफाइल फॉलो करिए अमनदीप शर्मा, या फिर इधर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ सुबह 10 बजे। मैं नए कोर्सेज प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको, SSC या अन्य कोई भी गोल, आप SSC गोल सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी गोल गेस्ट में क्लिक कर सकते हैं। जब आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करेंगे ना, तो आप रेफर कोड से आप सारे डिस्काउंट ले पाएंगे, ठीक है। फुल डिस्काउंट्स जो आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम, वो आपको लाइव अमन पे मिल जाएंगे। सारे ऑफर 24 मंथ पे आपको 1 साल फ्री मिलेगा, इस रेफर कोड पे 1 साल आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। और सबसे कम फीस होगी, सारे टीचर सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होंगे। 25 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। अनअकैडमी कॉम्बैक संडे को 12 बजे होता है। देखिए 40 क्वेश्चन है, अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको 50 मिनट में आप अच्छा स्कॉलरशिप ले पाएंगे, अच्छा स्कोर करके अच्छा रैंक लेके। तो आप रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए। फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको ऐप पे अवेलेबल है, उस ऐप पे जाके अनअकैडमी के वो आप ज्वाइन करिए। थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स का वीडियो आ जाता है। वन शॉट सॉल्यूशन है करंट अफेयर्स का, जो आप एक ही वीडियो में कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। देखते रहिए।